डेरा सच्चा सौदा के जिला यमुनानगर इकाई के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने मुकंद लाल नागरिक अस्पताल यमुनानगर, ईएसआई अस्पताल यमुनानगर व तेजली खेल परिसर में बनाए गए कोविड अस्पताल में ड्यूटियां दे रहे कोरोना वॉरियर्स को फ्रूट्स किट व सभी को नींबू पानी पिलाया व सैल्यूट कर सम्मान दिया। सम्मान व फ्रूट किट से खुश होकर सभी कोरोना वॉरियर्स ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी करीब 1.5 साल से अपनी व अपने परिवार की परवाह न करते हुए दिन रात कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, जिसके अब नतीजे सामने आने लगे हैं। जो कि संक्रमण के केस बढ़े हुए थे अब कम होने लगे हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सेवा से मरीज व उनके अभिभावक भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा इन सभी कोरोना वॉरियर्स को फ्रूट्स किट व सैल्यूट देकर सम्मानित किया जा रहा है, जिसके लिए पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा व शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्यों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। वहीं 45 मेंबर चमनलाल इंसा व सचिन इंसा ने कहा कि पूज्य गुरु जी के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा महान है। कोरोना काल में किसी के कोई नजदीक नहीं आता, लेकिन ये दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हैं। इसलिए इनके जज्बे को सलाम करते हुए 500 कोरोना वॉरियर्स को मौसमी नींबू, आम, केला, अनानास की फ्रूट्स किट व नींबू पानी पिलाया गया व सैल्यूट किया गया है। गुरु जी डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनकी प्रेरणा द्वारा जो मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं और इस कोरोना काल के समय में जो अपने डॉक्टर साहबान हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, तो गुरुजी ने आह्वान किया कि भाई इनकी बहुत बड़ी सेवा है। कोरोना काल में किसी के कोई नज़दीक नहीं आता, परंतु ये दिन रात पेशेंट्स की सेवा में लगे हुए हैं, तो इनकी हौसला अफजाई करनी है। इनको हम इनके जो जज्बे को है वो सलाम है और सभी अपने जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करना है और फ्रूट किट देके उनको सम्मानित करना है। तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं, चाहे हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, वो लगभग पिछले अगर हम बात करें तो 1.5 साल से लगातार कोविड में अपना दिन रात उन्होंने लगाया हुआ है और पूरे जज्बे के साथ, मेहनत के साथ अपने और अपने परिवार की परवाह ना किए हुए इस कार्य में लगे हुए हैं और उसका नतीजा भी सामने आ रहा है कि अब धीरे धीरे हमारे जो केसेस है वो जो बड़े थे अब वो कम भी हो रहे हैं और जो सर्विसेज मिल रहे हैं उनसे मरीज और उनके अभिभावक भी सेटिस्फाइड हैं। तो उसको इस गेस्चर को देखते हुए आज डेरा सच्चा सौदा की तरफ से अनुयायी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर्स को और स्टाफ जो मेंबर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको फ्रूट्स देकर अपनी तरफ से एक छोटा सा सम्मान देना चाहते हैं। तो वो आए हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और इस चीज़ के लिए भी उनकी इस एप्रिशिएशन के लिए कि वो कर्मियों की जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, खास तौर पे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो लगातार मरीजों के बीच में, चाहे वो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो लगातार मरीजों के बीच में रहकर एक ऐसे समय में जब उनके परिवार के सदस्य भी उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, ऐसे समय में मेरे स्वास्थ्य कर्मी उनके बीच में जाकर उनकी सेवाएँ कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने थोड़ा फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और इस चीज़ के लिए इस चीज़ को बहुत सहजता से ग्रहण भी करता हूं कि इस कार्यवाही को, स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यवाही को आज उन्होंने अप्रिशिएट किया। अभी हमने लापरवाही बरती है, तब तक कोरोना सर उठाया है और केसेस बढ़े हैं। तो चाहे वैक्सीनेशन हो रही है, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों को भी, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उन लोगों को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल सही मायने से पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मास्क को पहने तो उसको सही तरीके से पहने। मास्क सिर्फ दिखावे के लिए ना पहने, मास्क हमारे मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक के रखे, क्योंकि यही वो पोर्टल है जहाँ से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे लिए घातक होता है। तो सिर्फ सिंबॉलिक एक्टिविटी ना करें, मास्क का लगातार प्रयोग करें और मास्क हमारे मुँह और नाक को अच्छी तरह से छिपा के रखें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। यमुनानगर से लाजपत राय की रिपोर्ट।